दोस्तों आज हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है कि रजिस्ट्री में गलती हो जाए तो क्या करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी ज़मीन खरीदा जाता है तो रजिस्ट्री कराया जाता है, यानी कि केवाला तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग बैनामा भी कहा करते हैं। कभी कभी होता ये है कि उस बैनामा में, उस केवाला में गलतियां हो जाया करती है। जैसे कि हो सकता है कि बेचने वाला या खरीदने वाला के नाम में गलती हो, या हो सकता है कि आप जिस प्लॉट को खरीद रहे हैं उसका जो प्लॉट नंबर है वो गलत चढ़ जाए इस बैनामा में, रजिस्ट्री में। या ये भी हो सकता है कि खाता नंबर में चेंजेस हो जाए, गलतियां हो जाए लिखने में, चौहद्दी में गलती हो जाए, या और कुछ भी गलती हो सकती है। तो जब गलतियां हो जाएंगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बस उसी का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और हो सकता है कि आपके साथ ये घटना घटित हुई होगी या भविष्य में हो भी सकती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान अभी तक इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, हर नॉलेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको पता है कि मान के चलिए एक व्यक्ति है ए और ये है विक्रेता। क्या है? विक्रेता। एक व्यक्ति है बी जो है क्रेता, यानी खरीदने वाला, ये खरीदेगा, ठीक है, इससे क्या करेगा, जमीन खरीदेगा। सपोज कीजिए कि ये है एक प्लॉट और इसी प्लॉट को जो है बी ने खरीदा, ठीक है। अभी पहले जो है ए इसका मालिक था इस जमीन का, ठीक है, तो मालिकाना हक अब बी को ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए एक रजिस्ट्री कराना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफिस में, ठीक है, जिसको हम लोग बैनामा या केवाला भी कहते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं? बैनामा या फिर केवाला आदि भी कहा करते हैं। क्लियर? तो भाई आप मालिकाना, मान के चलिए ए जो है मालिकाना हक बी को दे रहा है कि ये जमीन जो है अब तेरा हो गया, ठीक है, और इससे पैसा ले लेगा या जो कुछ भी है, ठीक है। लेकिन मान के चलिए इसमें जो नोट की गई है, जो केवाला तैयार किया गया है, जो रजिस्ट्री की गई है, इसमें जो जो चीजें लिखी गई है उसमें ही अगर गलती हो जाए तो बी तो भाई पूर्णतः इस जमीन का मालिकाना हक तो प्राप्त नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या ऐसे कंडीशन में होगा, सुनिएगा जरा गौर से, ठीक है। चलिए तो हुआ एक जनरल जानकारी जो सबको पता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, अगर गलती हो जाती है तो आपके पास दो रास्ते बचते हैं, दो रास्ते। वो दो रास्ता कौन है? एक रास्ता तो आपको ये मिलता है कि आप ततीमा रजिस्ट्री कराएं, ततीमा रजिस्ट्री करा लें, ठीक है। और दूसरा रास्ता ये है कि आप री रजिस्ट्री करा लें, री रजिस्ट्री करा लें। ये दो रास्ते आपके पास है। अब कौन सा रास्ता कब सही होगा इसको तो जानना बहुत जरूरी है। ये दोनों रास्ता में से कौन सही है? देखिए, अब देखिए, ये जो केवाला किसी ने तैयार किया है, गलती हो गई है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें छेड़छाड़ तो करना ही नहीं है, ठीक है। या फिर अगर कोई वकील या कोई वैसा एडवोकेट या कोई भी दलाल हो, ठीक है, अगर कहता है कि हम सुधरवा करा देंगे तो आप उसके चक्कर में मत पड़िएगा। कभी भी जो है डीड में कहीं भी खुरच करके या कुछ भी करके सुधारा नहीं जा सकता है। या तो री रजिस्ट्री होगा या फिर इसको सुधारने के लिए एक अन्य तरीका है, ठीक है, अभी बता रहे हैं, चिंता नहीं करना है, जिसको हम लोग ततीमा रजिस्ट्री कहते हैं। तो चलिए, गलती तो हो गई है, अब इसमें हमें तो सुधार करना नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया कि लोग जो है प्लॉट नंबर गलती हो गया जमीन का, ठीक है, तो प्लॉट नंबर जो है थोड़ा सा खुरे दुरेद के जो है अच्छा से बना देते हैं और कहते हैं कि सही है। अरे भाई, जो रजिस्ट्री कॉपी आपको मिला है ये चीज रजिस्ट्रार ऑफिस में भी है, आप यहाँ छेड़छाड़ करेंगे वहां तो वही रह गया, ठीक है। तो फंसने वाला काम नहीं, ठीक है, लीगल तरीका से काम करेंगे तो कहीं नहीं फंसेंगे, ठीक है। बाद में भविष्य में सर्वे होगा तो फिर जिस समय दिखाइएगा ये डीड जब दिखाइएगा तो उसके आधार पर फिर आपका जो है नक्शा कट जाएगा। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों अब गलती हो गई है तो पहला तो आपके पास ये आधार है कि आप ततीमा रजिस्ट्री करा लें। और ये रजिस्ट्री जो है बेसिकली, ठीक है, अब चूंकि ये जो जमीन का मामला है ये राज्य के अंतर्गत आता है, तो हर राज्य में अलग अलग नियम है, ठीक है, लेकिन ये एक वर्ष के भीतर करानी पड़ती है, प्राय हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हर राज्य में कुछ चेंजेस भी हो सकता है। तो ततीमा जो है एक वर्ष के भीतर कराना पड़ता है। आप केवाला रजिस्ट्री कराएं जमीन का, आप देखें कि भैया ये प्लॉट नंबर ही गलत है,
अब जब प्लॉट नंबर गलत है तो उसको सुधरवाना पड़ेगा, और 1 साल के भीतर अगर आप सुधरवाते हैं तो वो ततीमा रजिस्ट्री के द्वारा होगा, जिसमें खर्च उतना नहीं होगा जितना आपको रजिस्ट्री कराने वक्त लगा था। ठीक है, बहुत ही कम खर्च होगा, 1500 जो भी शुल्क होता है वो देना पड़ता है। ठीक है, इसमें जो है क्रेता और जो है विक्रेता जाएंगे। ठीक है, क्रेता और विक्रेता जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस में, और एक फॉर्म होता है ततीमा रजिस्ट्री कराने का। ठीक है, भरेंगे, और यहाँ पर जो है कुछ गवाह वगैरह भी हो सकते हैं, जो पुराने गवाह हैं वो भी हो सकते हैं, नए गवाह भी शामिल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 1 वर्ष के भीतर अगर ततीमा रजिस्ट्री करा लिया जाए तो होगा क्या कि आपको एक दस्तावेज मिल जाएगा कि हाँ भाई इसमें ये जो रजिस्ट्री पहले किया गया था उसमें संशोधन हुआ है। ठीक है, तो उसका जानकारी जो है इस ततीमा रजिस्ट्री में आपको मिलेगा। अब ये ततीमा रजिस्ट्री केवल वैलिड नहीं है, या फिर ये जो पुराना रजिस्ट्री आपने कराया था ये भी अकेले वैलिड नहीं है, क्योंकि ये तो गलत है। अब उसको आप सही कराए हैं तो ये भी अकेले में नहीं है, जब ये दोनों साथ रहेंगे, यानी ततीमा रजिस्ट्री और जो पहले रजिस्ट्री किया गया है वो दोनों जब साथ रहेंगे तब जाकर के वो रजिस्ट्री पूरा साफ सुथरा रहेगा। ठीक है, मालिकाना हक क्रेता के पास चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज होना चाहिए। क्लियर? या मान के चलिए कि ततीमा रजिस्ट्री आप नहीं करा पाए, आप जमीन लिए, ठीक है, आप बहुत दिन से सोए हुए थे। ठीक है, बाद में 5-10 साल के बाद पता चला कि मेरा तो प्लॉट नंबर ही गलत है, या खाता नंबर गलत है, या चौहद्दी गलत है। अब क्या किया जाए? तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है री रजिस्ट्री। क्या बचता है? री रजिस्ट्री। अब री रजिस्ट्री से आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि भाई फिर से रजिस्ट्री, री रजिस्ट्री का मतलब फिर से रजिस्ट्री, मतलब जो आप पहले रजिस्ट्री कराए हैं इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, आपने गलत रजिस्ट्री कराई है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रेता और विक्रेता को मिल करके, ठीक है, आपको री रजिस्ट्री कराना पड़ेगा पूरा साफ सुथरा ढंग से। ठीक है, तब जाकर के जो है क्रेता के हैंडओवर हो जाएगा, वो जमीन मालिकाना हक प्राप्त कर लेगा क्रेता यानी खरीदने वाला। ठीक है, री रजिस्ट्री कराएगा तब, अदरवाइज नहीं। इसमें संशोधन तो हो ही नहीं सकता है। एक तो भाई ततीमा रजिस्ट्री वाला प्रोसेस है, उसमें तो शामिल हुआ नहीं, बहुत देर कर दिया, तो उसको ये कराना होगा, अदरवाइज ये फिर रजिस्ट्री बेकाम रह जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा आदमी रजिस्ट्री करा लेगा। ठीक है, अभी केस कीजिए, कोर्ट में जाके लड़िए, कोर्ट को जो मन होगा वो करेगा। ठीक है, मामला हो सकता है कि हाई कोर्ट चला जाए, सुप्रीम कोर्ट चला जाए, हो सकता है कि ये दोनों केस के चलते कुछ नियम में संशोधन हो जाए, वो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटी तौर पर बताए हैं, इस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा यदि रजिस्ट्री में यानी केवाला में गलती हो जाता है तो। यहाँ तक तो चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। ठीक है, और एक सलाह मैं देना चाहूँगा कि जब भी आप रजिस्ट्री करवाते हैं, ठीक है, तो जो ड्राफ्ट तैयार होता है उसको सही ढंग से पढ़ लें। ठीक है, जानकार व्यक्ति से पढ़वा लें, आप अपनी ज़मीन में जाकर के वेरीफाई करवा लें कि सही ढंग से है कि नहीं है, आसपास के जो रैयत हैं उससे पूछताछ कर लें कि सही ज़मीन का रजिस्ट्री हो रहा है या फिर नहीं। चुपके के चक्कर में, स्वार्थ के चक्कर में लोग जो है बहुत बार गलत रजिस्ट्री करवा लेते हैं, मैंने देखा है इस चीज़ को। ठीक है, तो उसके चक्कर में मत रहना है, थोड़ा 2-4 आदमी जान जाए, हो सकता है वो ज़मीन आपके हाथ से निकल जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन भाई कम से कम साफ सुथरा तो आप रह जाएंगे, ये चीज़ मायने रखता है। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग अच्छा से करना है, एक बार पढ़ना है, थोड़ा उसमें समय देना है, उसके बाद रजिस्ट्री कराना है, अकबकाहट में नहीं। आजकल हम देखते हैं कि लोग भाई ज़मीन खरीदने के चक्कर में, ठीक है, उसको लग रहा है कि अरे सस्ता में दे रहा है, चलो जल्दी रजिस्ट्री करा, जल्दी के चक्कर में सब गलत वहाँ दर्ज हो गया, खाता नंबर गलत हो गया, तो कभी प्लॉट नंबर फिर से आप फिर वही व्यक्ति पता चला कि अरे ये तो प्लॉट नंबर गलत लिखा है, चलो अब दूसरा पास बेचते हैं, अब वो बेच दिया और वो मोटेशन भी करवा लिया, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए इस सब के चक्कर में ना रहें, थोड़ा समय दें और अच्छा ढंग से रजिस्ट्री करवाएं। ठीक है, और उसके बाद म्यूटेशन का जो प्रक्रिया होता है वो करवाएं। रजिस्ट्री से आपको मालिकाना हक मिलता है कि हाँ आप उस ज़मीन का मालिक हो गए, लेकिन आप जिस भी चीज़ का मालिक है, ठीक है, उससे अगर इनकम हो रहा है, जैसे ज़मीन है, ज़मीन से इनकम हो सकता है, आप घर बनाएंगे, रेंट लगाएंगे, इनकम होगा, या हो सकता है खेती बाड़ी करेंगे, उससे इनकम होगा। अब इनकम होगा तो सरकार को टैक्स देना होगा। ठीक है, तो सरकार को टैक्स देने के लिए आपको म्यूटेशन कराना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं दाखिल खारिज। इस पर भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया गया है। ठीक है, कितना बतावें। चलिए, तो ये सारी बातें थी और मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में चीज़ें नहीं आई हो तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।